सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात वक्ता, कलाकार और विविध गतिविधियां शामिल हैं। इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री और पर्यटन विभाग, भारत सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रसिद्ध कवि पद्मश्री अशोक चक्रधर, पर्यावरणविद पद्मश्री भालू मोढ़े, लेखक और इतिहासकार TCA राघवन और सेवानिवृत्त सर्जन कमांडर उदय S कुलकर्णी जैसे दिग्गजों का आना तय है। इसके साथ ही मंगनियार ग्रुप, सूफी कलाकार राजीव सिंह, अली ब्रदर्स और तबला वादक निशांत शर्मा जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इन नामों को देखकर यह महोत्सव भव्य और प्रेरक प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे की योजना और उद्देश्य पर सवाल उठते हैं। स्टार गेजिंग जैसी गतिविधियों को फैंसी नाम देना, तारों को देखना एक सामान्य अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे स्टार गेजिंग जैसे विदेशी नाम देकर महोत्सव में जोड़ा गया है। इस तरह की गतिविधियां न केवल महोत्सव की दिशा भटकाती है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि आयोजकों का असली उद्देश्य क्या है, साहित्य को बढ़ावा देना या एक दिखावटी उत्सव का आयोजन करना। सीतामऊ की ऐतिहासिक विरासत की अनदेखी सीतामऊ की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस महोत्सव में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीतामऊ की लोक कला, स्थानीय साहित्यकार और ऐतिहासिक धरोहरों को इस आयोजन में केंद्र में रखना चाहिए था। इनकी बजाय बाहरी वक्ताओं और फैंसी गतिविधियों पर जोर दिया गया है, जिससे स्थानीय विरासत और जनता की अपेक्षा स्पष्ट है। स्थानीय लोगों के लिए अप्रासंगिक सीतामऊ जैसे क्षेत्र में जहां साक्षरता दर पहले से ही कम है, वहां इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऐसे महोत्सव का असली फायदा तभी होता है जब इसे स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है यह कार्यक्रम बाहरी लोगों के मनोरंजन और महज एक राजनीतिक चमक बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। सीतामऊ साहित्य महोत्सव एक अच्छी पहल हो सकता था, लेकिन यह आयोजन अपनी मूल भावना से दूर नजर आता है। लाखों रुपए खर्च करके फैंसी नामों और बाहरी गतिविधियों पर जोर देने से बेहतर होता कि सीतामऊ की लोक कला और साहित्य को बढ़ावा दिया जाता। इस आयोजन को स्थानीय जनता और उनकी आवश्यकताओं के साथ जोड़ना ही इसका असली उद्देश्य होना चाहिए था। उसका उद्देश्य ये है कि साहित्य, पर्यावरण और इतिहास पर एक ही मंच पे चर्चा हो, जिसके लिए मंदसौर प्रसिद्ध भी है और यहाँ पे परंपरागत रूप से परिचर्चाएं इन तीनों विषयों पर चली आ रही हैं। हमारा उद्देश्य ये 3 दिवसीय इतिहास महोत्सव और साहित्य महोत्सव बनाने का यही है कि लोग देश प्रदेश के यहाँ आएँ, मंदसौर की खासियत जानें, यहाँ के टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें, घूमें और प्राकृतिक सौंदर्य की जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ यहाँ की जो रिच लेगेसी है इतिहास की, साहित्य की, कल्चर की और लिटरेरी ट्रेडिशन है, यहाँ के लेखक, यहाँ के कवि और यहाँ के नृत्य, नाट्य, वो सब का एक एक्सपीरियंस लें और साथ ही अलग अलग जगहों के भी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो यहाँ पे आके एक प्रकार का संगम हो। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसको हम लोग एक कॉन्फ्लुएंस मान रहे हैं, एक संगम मान रहे हैं। यहाँ पे ये 3 दिवसीय महोत्सव इन पर्यावरण, साहित्य और इतिहास की परिचर्चाओं का एक प्लेटफॉर्म बनेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो पहल डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म काउंसिल के द्वारा की जा रही है ये आगे के वर्षों में भी कायम रहेगी और सुदृढ़ होगी।